हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 10th का एक चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी हद तक तो हमने किया भी है। ये कुछ लास्ट टॉपिक्स जो रह गए हम डिस्कस करें, उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, लास्ट वाला जो पार्ट है वो पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, अब हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स and these chemical messengers are secreted from a type of sac-like structures. We are calling them glands. तो मैं पहले आपको glands के बारे में बता देता हूँ and then we will come to the hormones and then we will talk about the type of hormones secreted in the humans. ठीक है, वो क्या क्या होता है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, जब हम सबसे पहले बात करते हैं ना एंडोक्राइन सिस्टम, तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या बात करनी होती है, हमने एक ही चीज की बात करनी होती है, वो होती है ग्लैंड्स। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करनी होती है। तो चलो बात कर लेते हैं पहले ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर देयर। ठीक है, ग्लैंड्स होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, चलो बात करते हैं इनको। Glands are sac-like structures. They are sac-like, मतलब थैली जैसे छोटे से स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, they secrete chemical. They secrete chemical. What these chemicals are called? These chemicals are called hormones. These chemicals are called hormones. And glands release these hormones, always release these hormones in blood, ट्यूब्स में नहीं, ब्लड में। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें कोई भी ट्यूब नहीं होती है, ये होती है डक्टलेस। मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें। देखो, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक हम ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक ग्लैंड है, जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, और बीच में यहाँ पे जो सेल्स हैं ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। मतलब ये क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन रिलीज करेंगी, केमिकल थिंग्स दे विल रिलीज। तो दीज आर द ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सेल्स वी कैन कॉल देम। तो जो ये ग्लैंड ही है, मान लो ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन सेल है, मतलब क्या है, बहुत सारी ये सब मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ग्लैंड्स। तो ये एंडोक्राइन सेल्स ये क्या करेंगे, ये हार्मोन रिलीज करेंगे। तो जब ये हार्मोन रिलीज करेंगे तो वो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से जब हार्मोन्स रिलीज होंगे तो हार्मोन्स डायरेक्टली यहाँ से कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे। ब्लड जा रहा है ना, ब्लड यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जब ये एंडोक्राइन सेल्स ने, एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो हार्मोन्स केमिकल्स बनाए, वो केमिकल्स डायरेक्टली कहाँ मिक्स हो रहे हैं, ब्लड में। यहाँ पे आपको कोई भी ट्यूब दिखेगा, ये जो ट्यूब है तो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या, इनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स। इन ग्लैंड्स की, ठीक है, इन ग्लैंड्स की, सेल्स की कोई ट्यूब्स दिखी क्या आपको, नहीं। चलो ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ। एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास, ठीक है, ये पेनक्रियास एक ग्लैंड होती है। ये इस ग्लैंड को मैं बता दूं, ये एक टाइप की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड्स हैं। ठीक है, देखो ग्लैंड्स की बात करें ना, तो ग्लैंड्स में क्या हमने डिस्कस करना है कि ये जो पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास किस टाइप का, पेनक्रियास को बोलते हैं हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं ऐसा, उसका रीजन बता रहा हूं। ठीक है, उसका रीजन समझो। उसका रीजन क्या है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स का, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स मींस
पेनक्रियाज इज एक्टिंग बोथ। ये पेनक्रियाज कैसे काम करता है? ये एक्सोक्राइन के जैसे भी काम करता है और ये एंडोक्राइन जैसे भी काम करता है। अब ये क्या होता है? एक्सो और एंडो क्या होता है? देखो, एंडो तो मैंने बताया आपको, ग्लैंड जो है अपना जो केमिकल वो बनाएंगे वो हार्मोन्स होंगे और हार्मोन्स कहाँ रिलीज होंगे? ब्लड में रिलीज होंगे। एक्सोक्राइन में क्या होता है? दे आर दे हैव दे हैव दे हैव डक्ट, उनके पास ट्यूब्स होंगी। ठीक है, उनके पास क्या होंगी? ट्यूब्स होंगी। और दूसरा, ये हार्मोन्स रिलीज नहीं करते, ये क्या करते हैं? ये जूसेस रिलीज करते हैं। अब अगर मैं इस पेनक्रियाज के केस में बात करूं तो वो जूस कौन सा? पेनक्रिएटिक 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 जूस, जो हमने डाइजेस्टिव वाले पार्ट में पढ़ा था, याद करो। 3 एंजाइम्स थे, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पर 3 एंजाइम्स थे, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, इसी में तो पढ़ा था। और ये जूस कहाँ रिलीज हो रहा था? याद करो, ब्लड में नहीं, ट्यूब में। वो ट्यूब कौन सी थी? ड्यूडेनम। बताता हूं, देखो, जैसे ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम से यहाँ पे ये पेनक्रियास था ऐसा, ऊपर से लीवर, ऊपर यहाँ पे लीवर था और ये पेनक्रियास। लीवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है बेटा, ठीक है, लीवर भी एक्सोक्राइन है। ये पेनक्रियास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये पेनक्रियास इस लीफ लाइक, ठीक है। ये पेनक्रियास भी ट्यूब दिख रही है आपको। अब ये पेनक्रियास दोनों काम करता है ना, तो ये मान लो यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, इसके पास से ब्लड वेसल जा रही है, ये ब्लड वेसल जा रही है, इसके पास से ही जा रही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये एक्सो एंडो कैसे काम करते हैं, सुनना, कि इसने पेनक्रिएटिक जूस बनाया, वो जूस कहाँ रिलीज किया? इस ट्यूब में। इस ट्यूब के थ्रू वो कहाँ रिलीज हुआ? इस वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में रिलीज हुआ। यहाँ पे ब्लड नहीं था, यहाँ पे फूड, स्टमक से फूड आ रहा था, यहाँ पे रिलीज हुआ। तो यहाँ रिलीज हुआ ये जूस, ब्लड में रिलीज नहीं हुआ और ट्यूब के थ्रू चीजें आ रही है। तो इस यही तो चीज को डिफाइन कर रहा है ये क्या है? पेनक्रियास क्या है इस केस में? इस केस में पेनक्रिएटिक जूस जो यहाँ रिलीज हो रहा है, इस केस में ये एक्सोक्राइन जैसे काम करता है ना। और एंडोक्राइन में हम क्या लिखते हैं? एंडोक्राइन में ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या होती है? डक्टलेस होती है। अभी बताता हूँ कैसे होती है। अब एंडोक्राइन के केस में पेनक्रियास क्या रिलीज करता है? इट रिलीज हार्मोन्स। व्हाट इट रिलीज? इट रिलीज हार्मोन्स। कितने हार्मोन्स रिलीज करता है? एक हार्मोन भी रिलीज नहीं करता, ये दो हार्मोन रिलीज करता है। एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। बाकी और मैं बाद में बताऊंगा इन हार्मोन्स के बारे में। तो ये डक्टलेस होते हैं, ये हार्मोन्स, ये जो ग्लैंड्स हैं डक्टलेस होती है, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन्स भी कहाँ रिलीज होते हैं? रिलीज्ड इन ब्लड। हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। बट क्या पेनक्रिएटिक जूस ब्लड में रिलीज हुआ था? नहीं, ट्यूब में रिलीज हुआ था, जहां पे ब्लड नहीं था। अब मान लो ये पेनक्रियास की बात कर लेते हैं, ये पेनक्रियास ही है ना। तो पेनक्रियास में ग्रुप ऑफ सेल्स, आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। इन आइसोलेट्स ऑफ लेगरहैंस से हार्मोन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? हार्मोन रिलीज हुआ। वो हार्मोन्स यहाँ से यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ से वो हार्मोन, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा। क्या फ्लो हो रहा है? यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड वेसल है ना, ये क्या है? ब्लड वेसल है। तो जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो हार्मोन बना, पेनक्रियास के आसपास में ही क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो वो हार्मोन्स यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से डिफ्यूज होके किसमें चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कोई ट्यूब थी? ये तो ब्लड वेसल है ना। इस पेनक्रियास की कोई ट्यूब थी क्या? बिना ट्यूब के हार्मोन यहाँ पे बना, ये हार्मोन यहाँ पे बना, और बिना ट्यूब के वो कहाँ पहुंच गया? ब्लड में, बिना कोई ट्यूब के। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड।
तो पेनक्रियाज एक डक्टलेस ग्लैंड है, और एक जहां पे हम बात करें डक्ट, तो डक्ट भी होती है उसके अंदर जब वो पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। डक्ट कब नहीं होती? जब वो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है ब्लड। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज वाला क्वेश्चन है ना, व्हाई पेनक्रियाज इज कॉल्ड हेटोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इट एक्ट एज अ एक्सो एंड एंडो। क्यों बोलते हैं? दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए। एंडो क्यों बोलते हैं, एक्सो क्यों बोलते हैं, दोनों चीजें बता दी, और टाइप ऑफ ग्लैंड्स भी मैंने बता दी। टाइप ऑफ ग्लैंड्स कितनी होती है? 2 ही होती है, ये लिखना है आपको। टाइप ऑफ ग्लैंड्स में भी, टाइप ऑफ ग्लैंड्स में आपको क्या लिखना है? ये यहाँ से स्टार्ट कर देना। 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या क्या करती है एग्जाम्पल के साथ, एंडोक्राइन क्या करती है एग्जाम्पल के साथ। पेनक्रियाज का एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे। तो ये टाइप ऑफ ग्लैंड भी लिख सकते हो यहाँ पे, और कैसे काम करती है ग्लैंड्स में। मैंने जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ये सब मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया, एग्जाम्पल पे ही बता दिया। तो इस टाइप से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो काम करती हैं, वो एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करती हैं। उस केमिकल मैसेंजर को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं, जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो उसकी स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें एंडोक्राइन की स्टडी कर रहे हैं हम। और इसमें जो हार्मोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। जहां पे इसको काम करना है ना, मान लो यहाँ पे काम करना है, तो रिलीज कहाँ होगा? यहाँ। तो जहां पे उसका एक्शन करना है, उसको जहां पे उसको फंक्शन करना है, उससे काफी दूर वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द वर्क स्टेशन इट रिलीज, और इट इज नॉट रिलीज इन ह्यूज अमाउंट। ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। मैं बता दूं, चलो हार्मोन के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा अब आगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको। चलो यहाँ लिख लेता हूँ हार्मोन्स के बारे में। देखो, व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स आर, they are chemical messengers. They are chemical messengers. They are chemical messengers. Secreted from gland. Released in, they are released in, बनने के बाद कहाँ रिलीज होते हैं? ब्लड में रिलीज होते हैं। और कहाँ रिलीज होते हैं? अवे फ्रॉम द एक्शन प्लेस, जहां पे वो काम करेंगे उससे थोड़ा सा दूर रिलीज होता है। दे रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, ट्रेस अमाउंट मतलब कम अमाउंट में रिलीज होता है। और सबसे लास्ट आपको याद रखना है कि दे आर नॉन न्यूट्रिशनल। नॉन न्यूट्रिशनल मतलब कि उनके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो इस वाले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने ग्लैंड्स पढ़ना होता है। ग्लैंड्स क्या होती है? सैक लाइक थैली जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और वो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? वो ब्लड में हमेशा रिलीज होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर्स मैंने सब बता दिए हैं यहाँ पे। दे आर केमिकल मैसेंजर, दे सीक्रेट फ्रॉम द ग्लैंड्स, they are released always they released in the blood, and they are released away from their action place, wherever they are going to act, they have a task, they will release away from that particular place. Then they release in very small amount, और आपको लगता है कि हार्मोन जो है उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं हार्मोन्स के डेफिनेशंस के साथ। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है। तो 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। जब हम ग्लैंड्स की बात करें तो टाइप ऑफ ग्लैंड्स एक्सो एंड एंडो। एक्सो के कैरेक्टर्स, एंडो के कैरेक्टर्स मैंने बता दिए। एक्सो एंडो के दोनों के कैरेक्टर्स बता दिए। एक्सो क्या होती है? डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है। एंडो क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। एक्सो जो है वो जूसेस रिलीज करती है, हार्मोन से रिलीज नहीं करती है। और ये जो जूसेस होते हैं ये ब्लड में रिलीज नहीं होते हैं, ये ट्यूब्स में रिलीज होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, पेनक्रिएटिक जूस व्हिच इज सीक्रेटेड, it is a juice, it is not a hormone, it is secreted from pancreas and it is released in duodenum where no blood
जहाँ पे फूड होता है, आपको होता है डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस इन द ड्यूडेनम, तो वहाँ पे ब्लड में रिलीज नहीं हुआ था। प्लस इनमें डक्ट्स भी होती हैं, इनमें क्या होती हैं, डक्ट्स, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। उसके बाद फिर एंडोक्राइन के बारे में बात करते हैं, तो ये डक्टलेस होती हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन्स हमेशा ब्लड में रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है डक्टलेस कैसे होती है, आप देखोगे यहाँ से जो ये सेल्स दिख रही हैं, वी आर कॉलिंग देम आइसलेट्स ऑफ लेगरहेंस, मैं आपको पेनक्रियास वाले पार्ट में बताऊंगा। तो ये रिलीज, जब यहाँ पे हार्मोन बनेगा तो हार्मोन बिना कोई ट्यूब के डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इनटू द ब्लड, तो हार्मोन्स आर ऑलवेज रिलीज इनटू द ब्लड। तो इस टाइप से एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि एक्सो एंडो क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं। अब हम एग्जैक्ट जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द hypothalamus, then pineal gland we will discuss, then pituitary gland we will discuss, thyroid gland is there, pancreas is there, testes, thymus gland one more is there, और फिर लास्ट में ओवेरीज हैं। इस टाइप से ये सब एक एक करके इनके लोकेशन, इनके फंक्शंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो उस नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको ये भी मे बी उससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में मैं हर एक हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, कौन सी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, कौन से हार्मोन का कौन सा फंक्शन है, लोकेशन क्या है, पूरी एक कम्युलेटिव टेबल बनाने वाला हूँ। जिससे आपको टेबल आप देखोगे तो वो एक माइंड मैप जैसा हो जाएगा कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, तो टेबल काफी हेल्प करेगी आपको याद करने में, ठीक है। ऐसे फिर वो लास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।